हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। उस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग कल लाइव सेशन में पढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के चलते वो लाइव सेशन बंद हो गया। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में रिकॉर्डेड वीडियो हम बनाकर आपको भेज दें, ताकि ये जो पहला चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप बढ़िया से घर में फेयर कर पाए। ठीक है, तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लेट न करते हुए। इन चीज़ों के बारे में हम समझा चुके थे कि ये किस प्रकार से बनाया जाता है। हम बताए थे कि राइट द यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द परमिटिविटी इन वैक्यूम। ठीक है, परमिटिविटी का हम लोग को जो वैक्यूम में है उसका हम लोग डायमेंशन और यूनिट निकालना था। रिकॉर्डिंग थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा आर। सो ये जल्दी जल्दी इसलिए सॉल्व करा रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन हम बनवा चुके थे, उसके बाद गड़बड़ी हुई थी। ठीक है, 2019 में 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार बोर्ड में। अब हमको निकालना है मुक्त आकाश, सॉरी इंग्लिश में बता रहे हैं तो इंग्लिश में ही समझिए। हमको निकालना है वैक्यूम के लिए। ठीक है, तो वैक्यूम की जब बात हो रही है तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, फॉर वैक्यूम, वैक्यूम जो होता है एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हो जाएगा F इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए 1 हो गया और हो गया Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इन तीनों को इधर लाइए, F को नीचे लेके जाइए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/F Q1 Q2 बटा में हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई? इसको इधर लेके चले आए हैं, F को नीचे लेके चले आए हैं। एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब हमको डायमेंशन निकालना है, तो कांस्टेंट चीजों का डायमेंशन नहीं होता है। 4 का डायमेंशन नहीं होगा, पाई का डायमेंशन नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है चूंकि। तो इस तरह से हम लोग उसको घेर देंगे, बड़े ब्रैकेट में इसको घेर देंगे। 1/F, F मतलब फोर्स हो गया। फोर्स की वैल्यू mLT-2 होती है। 11th क्लास में थोड़ा जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का हो गया है 80 इंटू 80 अपॉन में क्या हो गया मेरे भाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का होता है L, चार्ज का होता है 80, तो पहला के लिए 80, दूसरा के लिए 80, और R का हो गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का हो गया L, तो L का स्क्वायर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। A से M मल्टीप्लाई करो, A स्क्वायर T स्क्वायर M, L से L स्क्वायर में तो L क्यूब T-2। इसका मतलब कुछ नहीं, एक है ऊपर भेज दीजिए, M-1 L-3, इसको ऊपर भेजोगे तो -2 और +2 जुट जाएगा, 4 हो जाएगा A का स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसका यूनिट भी निकालना था, तो यूनिट में क्या किया जाएगा यूनिट के लिए? ठीक है, ये तो डायमेंशन निकल गया। यूनिट क्या होता है, M मतलब मास, तो मास का होता है kg -1। ठीक है, L मतलब लेंथ, लेंथ का होता है मीटर -2। T मतलब टाइम, टाइम का होता है सेकेंड, माथा पर 4 है 4, और एम्पियर का एम्पियर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है खूब बढ़िया से ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी गॉसियन पृष्ठ में सॉरी -q + 2q एंड -q चार्जेज इन ए गॉसियन सरफेस, कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द सरफेस। ठीक है, सरफेस में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो निकालना है। किसी गॉसियन सरफेस में 3 चार्ज दिए गए हैं, कोई सरफेस है। ठीक है, ठीक है, होल चार्जेज इज इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड सरफेस। जितने भी चार्जेस दिए गए हैं किसी क्लोज सरफेस से घिरे हुए हैं। ठीक है, अब उसका हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। बाई फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, फॉर्मूला होता है फाई निकालना है तो Q/ε0। ध्यान से समझ लीजिए, फाई की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू Q/ε0। क्यू क्या है, चार्ज है। टोटल चार्ज कितना रखोगे, -q है, +2q है और -q। ठीक है, बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको जोड़ोगे 0 बटा में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बता चुके थे खूब बढ़िया से। ठीक है, कि जितने हैं टोटल चार्ज को हमने एक जगह जोड़ दिया, एप्सिलॉन नॉट से हमने डिवाइड कर दिया, टोटल वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हम समझा चुके थे खूब बढ़िया से। फिगर शोज द ट्रैक्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिगर शोज द ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, फिगर में 3 चार्ज पार्टिकल्स दिए गए हैं जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स में है। ठीक है, गिव द साइंस ऑफ द 3 चार्जेज, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है,
कह रहा है कि जो चार्ज दिया गया है यहाँ पर 3 चार्जेज है, 3 चार्ज पार्टिकल्स है, इसमें किस चार्ज का चार्ज मास रेशियो जो होता है हाईएस्ट होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। 3 चार्ज पार्टिकल्स है, 1 2 3, इसके बारे में खूब बढ़िया समझा चुके थे कल भी, ठीक है। इसके बाद ही लाइव सेशन जाके गड़बड़ हुआ था। इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, नीचे जो है नेगेटिव चार्ज दिया गया है, और पॉजिटिव चार्ज के चलते 2 पार्टिकल्स इधर मुड़े हुए हैं, नेगेटिव चार्ज के चलते 1 पार्टिकल इधर मुड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव की तरफ 2 मुड़े हुए हैं, इसका मतलब हुआ कि इन पर नेगेटिव चार्ज होगा। अपोजिट चार्जेस को ही ना एक दूसरे को खींचेगा, तो पॉजिटिव प्लेट जो होता है इसके तरफ घुमा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव की तरफ ये घुमा हुआ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, समझ रहे ना। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, लिख देंगे कि 1 and 2, 1 and 2 क्या है, 1 and 2 पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ घूम रहा है तो नेगेटिव है, और 3 जो है ये हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ कह रहा है किस पार्टिकल का चार्ज मास रेशियो जो है हाईएस्ट है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होता है Q/m, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेविएशन, ठीक है। डेविएशन जो होता है, मुड़ाव जो होता है, वो Q/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे डेविएशन बढ़ेगा वैसे वैसे Q/m की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे अधिक जो डेविएशन होता है, बेंडिंग हो रहा है, मुड़ाव हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है, जो भी कहो, ठीक है, सबसे अधिक जो हो रहा है इसमें 3 वाले में हो रहा है। इसीलिए 3 का Q/m की वैल्यू जो होगी सबसे अधिक होगी। जिसमें अधिक मुड़ा होगा Q/m का वैल्यू सबसे अधिक, जिसमें कम मुड़ा होगा Q/m का वैल्यू सबसे कम। तो 3 का जो बेंडिंग है सबसे अधिक है, इसलिए इसका Q/m की वैल्यू ज़्यादा होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो CBSE दिल्ली में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज Q ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन द एयर, ठीक है। समझेंगे इसको। कह रहा है कि 2 जो, समझिए पहले खूब बढ़िया से समझिएगा तब समझ में आएगा, नहीं समझेगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इस चीज को समझिए। यहां दिया गया है 2 आइडेंटिकल पॉइंट्स चार्ज Q, 2 आइडेंटिकल पॉइंट्स है, एगो यहाँ पे है Q और एगो यहाँ पे है Q, ठीक है। दोनों बराबर यहाँ पे चार्ज दिए गए हैं इन द एयर। Q आर केप्ट इन 2 मीटर अपार्ट इन द एयर, दोनों को रखा गया है 2 मीटर के डिस्टेंस पे हवा में। ए थर्ड पॉइंट चार्ज Q of unknown magnitude and sign in the placed on the line joining the charge such that the system remains in the equilibrium। कोई एक Q चार्ज है, कैपिटल Q, जो कि लाइन ज्वाइनिंग के बीच में कहीं रखा जाता है। Q का मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, Q का साइन नहीं दिया है। देखो, अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन इन प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, जो चार्ज को मिलाया जा रहा है लाइन, उसके बीच में Q को कहीं पर भी प्लेस किया जाता है। अब ऐसा प्लेस किया गया, मान लो कि यहाँ प्लेस कर दिया, पता नहीं कहाँ प्लेस किया गया, यहाँ प्लेस कर दिया गया, और इसके चलते हो क्या रहा है कि दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, कहाँ गया मेरे भाई, इक्विलिब्रियम, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन Q की वैल्यू पता नहीं है, Q का साइन पता नहीं है। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन द नेचर ऑफ द Q, पोजीशन निकालना है और नेचर भी Q का निकालना है। तो अपने मन से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, सीधी सी बात है। इधर इधर का चार्ज बराबर, अगर अलग रहता तो कुछ सोचते, लेकिन चार्ज बराबर है, यहाँ पर भी चार्ज बराबर है, तो एकदम ये बीच में होगा, तब लगा हुआ फोर्स जो होगा वो बराबर होगा, समझ रहे ना। नहीं तो इधर से उधर हो जाएगा। अगर इधर का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता या डिस्टेंस अलग अलग होता, ठीक है, और मैग्नीट्यूड अलग अलग होता, तो उस कंडीशन में भी फोर्स बदल सकता था। लेकिन अभी फिलहाल दोनों तरफ का चार्ज बराबर है, ये चार्ज पर जो इफेक्ट पड़ेगा दोनों तरफ से बराबर लगेगा। कब, जब डिस्टेंस बराबर हो तब। तो 1 मीटर तो आंसर इसी तरह से आ गया, लेकिन जो बोल रहा है तो उसको हम लोग बना देते हैं। इस Q के चलते इस पर फोर्स लगा और इस Q के चलते इस पर फोर्स लगा। तो मान लो Q से O का जो डिस्टेंस x है, तो यहाँ से डिस्टेंस होगा 2 - x, यहाँ से x, और ये टोटल 2 है तो 2 - x, समझ रहा है मेरे भाई। x हुआ तो 2 - x हो गया। अब कह रहा है कि इसके चलते और इसके चलते दोनों पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से F1 इज इक्वल टू F2,
मैंने पहला फोर्स इसके द्वारा, दूसरा फोर्स उसके द्वारा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है, फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4πε0, पहला चार्ज q, दूसरा चार्ज q, डिस्टेंस x का स्क्वायर, इधर होगा 1/4πε0, पहला चार्ज q, दूसरा चार्ज q, और डिस्टेंस कितना है 2 - x होल का स्क्वायर। सब कैंसिल हो गया मेरे भाई, ये उल्टेगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये होगा 2 - x होल का स्क्वायर। स्क्वायर हटा देंगे दोनों तरफ से, जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचा 2 - x, x को इधर लेके आइए तो x + x = 2, ये हो जाएगा 2x, ये हो गया 2, 2 को उधर भेज दो तो x बराबर हो गया 2/2, कैंसिल हो गया 1 मीटर। ठीक है, ये आपका 1 मीटर पे होगा। और दूसरी चीज की कैसा होना चाहिए, तो अपोजिट होना चाहिए, ये Q और ये Q का नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तो दोनों अपोजिट होंगे। मतलब समझने का बात है कि अगर यहाँ पे अपोजिट होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा बराबर फोर्स से, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा बराबर फोर्स से, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। अगर इसका साइन इसका साइन अगर अलग ना हो फिर भी दिक्कत हो सकती है। तो अभी फिलहाल तो सेम है, और ये भी इसका मास, इसका जो क्वांटिटी है सेम है, साइन सेम है, तो ये क्या होगा, इसके अपोजिट नेचर का होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। इसमें लिखा है 4 पॉइंट चार्ज क्यू 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 एंड क्यू आर द प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड। ये क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड पेपर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़िया से इसको समझते हैं, तब बढ़िया समझेगा तब समझ में आएगा, नहीं तो किडनी में कंपन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 4 पॉइंट चार्ज है क्यू 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 क्यू, आपको दिखाई दे रहा है, 4 पॉइंट चार्जेज है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, इस कॉर्नर पे फिट किया गया है, जिसका साइड क्या है, ए है। जब ये ए हो गया तो सब ए होगा, क्योंकि स्क्वायर के साइड एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर होते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द क्यू। अब इस क्यू पे या इस क्यू पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ का फोर्स तो यहाँ पे लगेगा, एगो क्यू पर, अगर एगो क्यू पर आप फोर्स निकालते हैं, समझिए पहले, इस क्यू पर अगर फोर्स निकालते हैं आप, ठीक है, तो इसके द्वारा फोर्स लगेगा, इसके द्वारा फोर्स लगेगा, इसके द्वारा फोर्स लगेगा। इस क्यू पे निकालते तो इसके द्वारा फोर्स लगता है, इसके द्वारा फोर्स लगता है, इसके द्वारा फोर्स लगता है, लगता है कि नहीं लगता, लगता। तो इसका ये देखो सेम नेचर का है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये देखो ये सेम नेचर का है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो एक तो फोर्स हो गया यहाँ पे, इसका फोर्स इधर लग रहा है, मान लो कि F1 लग रहा है, और इसका फोर्स इधर लग रहा है, मान लो F2 लग रहा है। ठीक है, एक फोर्स इसके चलते निकाल देंगे। अगर इस पॉइंट पे हमको निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है हमको, इसके चलते फोर्स, इसके चलते फोर्स, इसके चलते फोर्स, तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। वो इसी को कहा जाता है रिजल्टेंट फोर्स। तो इसके चलते तो आसान है मेरे भाई, 1/4πε0, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, बीच का डिस्टेंस, ठीक है, क्या स्क्वायर। यहां से जो इस पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो इधर साइड में फोर्स लग रहा है, इसका बीच में एक रिजल्टेंट बन जाएगा। बीच में क्या बन जाएगा मेरे भाई, एक रिजल्टेंट बनेगा। रिजल्टेंट कहाँ बन जाएगा, रिजल्टेंट बना देते हैं अभी, रिजल्टेंट बनेगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ये रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट है, F1 और F2 का वो रिजल्टेंट है, ये वाला। इसको मान लो कि F, इसको F मान लीजिए, समझ में आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, F1 है, F2 है, और दोनों का रिजल्टेंट क्या है, F है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, समझेंगे कि Q के द्वारा Q पर फोर्स, इसको निकालेंगे। इसको निकालने के डिस्टेंस का पता होना चाहिए, ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा। और जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, उसका होता है √2 इंटू साइड। ठीक है, डायगोनल जो होता है स्क्वायर का, √2 इंटू साइड। तो सबसे पहले Q के चलते Q पे फोर्स क्या होगा, ठीक है, लिखेंगे फोर्स अप्लाइड एट Q ड्यू टू Q। Q के चलते Q पर फोर्स क्या होगा, 1/4πε0, पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, √2 इंटू साइड का स्क्वायर। Q के चलते Q पर लीजिएगा तो ये वाला डिस्टेंस होगा,
तो कितना हो गया मेरे भाई 1/4πε0 क्यू का स्क्वायर, और बटा में हो गया स्क्वायर खत्म, रूट खत्म हो जाएगा 2a²। ये आया क्यू के चलते क्यू पे फोर्स। अब निकालेंगे F1 फिर निकालेंगे F2, समझ रहे ना। और F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या है, F है। तो सबसे पहले F1 कितना होगा मेरे भाई, क्यू के चलते क्यू पर, और फिर क्यू के चलते सेम होगा, क्यू के चलते क्यू पर जितना होगा क्यू के चलते क्यू पर उतना ही होगा, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इक्वल टू F1 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर प्लस हो गया F2 का स्क्वायर रूट अंडर। रिजल्टेंट कैसे निकलता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानता है ना जी, ठीक है। ये अगर F को निकालेंगे यहाँ पे F को, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर रूट अंडर, इसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। F1 की वैल्यू पुट करो, F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 क्या है, क्यू के चलते क्यू पर फोर्स। तो देखो तो 1/4πε0 क्यू के चलते स्मॉल क्यू फिर कैपिटल क्यू, और बटा में हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका उतना ही होगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, और बटा में हो गया a का स्क्वायर, ठीक है। कैसे हो गया, क्यू इंटू क्यू बटा में a स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू बटा में डिस्टेंस का स्क्वायर। ये अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर है तो टोटल का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये और ये कोई अंतर नहीं है, सेम है। तो सेम है तो कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, और बटा में a का स्क्वायर होल का स्क्वायर। एगो एगो दूगो, अरे एगो एगो दूगो, तो 2 इंटू इतना हुआ, स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा मेरे भाई तो रूट हो जाए खत्म हो जाएगा। तो F इक्वल टू √2, समझ रहा है, F इक्वल टू √2, और स्क्वायर खत्म तो रूट क्या हुआ खत्म 1/4πε0, और ये हो गया Q इंटू क्यू, और बटा में क्या हो गया a का स्क्वायर। ये आया F। तो सिर्फ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे सिर्फ F यही फोर्स नहीं लग रहा है, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट ना ये है, तो ये लिख दिए, इसका मतलब ये और ये लिख दिए, ठीक है। एक फोर्स और लग रहा था Q इंटू क्यू, तो टोटल फोर्स क्या होगा, इसके चलते फोर्स और इन दोनों के चलते फोर्स, तो इसका और इसका फोर्स तो ये हो गया, इसका और इसका रिजल्टेंट तो ये हो गया। तो एक ए ले लेंगे और इसके चलते ये फोर्स लगा, तो ये मतलब क्यू के चलते क्यू पे फोर्स और दोनों के चलते फोर्स को हम एफ माने हुए हैं, तो लिख देंगे टोटल फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स एट क्यू क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो किसको जोड़ेंगे, इसको 1/4πε0 और क्यू स्क्वायर और बटा कितना हो गया 2a स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक फटाक स्क्रीनशॉट लो, तो इसको मिटाना अभी तुरंत। हो गया मेरे भाई स्क्रीनशॉट, चलो ऊपर बढ़ाते हैं इसको, थोड़ा सा और लीजिए, क्वेश्चन ही ऊपर जाए। चलिए आप जगह मिल गया कुछ। अब आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो दोबारा स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए फिर से समझिए इसको, तो यहाँ पे जोड़ेंगे इसको रिजल्टेंट फोर्स में, प्लस और क्यू वाला फोर्स किधर है, यहाँ पे है, ठीक है। तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अब बटा हो गया 2a का स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, सॉरी देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला फोर्स तो ये यहाँ पे आ गया और दूसरा वाला फोर्स यहाँ पे है, एक ही चीज दो बार लिखा गया था, 4πε0 क्यू इंटू क्यू और बटा में हो गया a का स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए, ये और ये सेम है, ठीक है, थोड़ा सा का अंतर है खाली क्यू का और क्यू का, तो जो कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लीजिए। 1/4πε0 ये कॉमन होएगा, ठीक है, फिर क्यू कॉमन होएगा, फिर क्या होगा इसमें से a स्क्वायर कॉमन होएगा, यहाँ बचेगा कोची, यहाँ बच गया 1/2 प्लस यहाँ क्या बचेगा √2, एगो क्यू तो निकला गया है तो एगो क्यू इसमें बचा और एगो क्यू इसमें से निकला गया तो एगो क्यू बचा और बटा में क्या हो गया a स्क्वायर निकल गया तो कुछ बचा नहीं। फिर से देख लेते हैं इसको क्या क्या बचा क्या क्या नहीं बचा। देखो इसमें से 1/4πε0 निकाल लिए, फिर एगो क्यू निकाल लिए और एगो a स्क्वायर निकाल लिए,
तो एगो क्यू यहाँ बचा, बटा में 2 बचा, प्लस 1/4πε0 ये निकाल लिए हैं, एगो क्यू ये निकाल लिए हैं तो ऊपर एगो क्यू बच गया, ठीक है। अब बटा में a² निकाल लिए हैं तो ये 1 बचा और √2 यहाँ बच गया। अब इसको जोड़ घटाव करना हो तो कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/4πε0 क्यू बटा a², बटा का जोड़ निकाल दीजिएगा, बटा में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा क्यू और प्लस इससे हो गया 2√2 × क्यू, ठीक है। यही आपका रिजल्ट हुआ, टोटल अप्लाइड फोर्स, ठीक है, एट क्यू ड्यू टू ऑल चार्जेस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो इसको उतार लीजिए और फेयर कर लीजिएगा खूब बढ़िया से। इसके बाद भी मिलेंगे हम लोग बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तब तक आप जहां रहिए स्वस्थ रहिए।